हाय, मैं आज को आप दिखाने जा रहा हूँ कि कैसे आप आपकी एक्सेल में फॉर्मूला का यूज़ करके आप ग्रेचुइटी जो है वो आप कैलकुलेट कर सकेंगे। तो उसका प्रोसीड्यूर मैं आपको इधर से बता देता हूँ। ग्रेचुइटी कैलकुलेट करने के लिए जो जो चीज़ की ज़रूरत पड़ता है, जैसा कि आप किसी का अगर ग्रेचुइटी अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसका लेंथ ऑफ सर्विस कितना था। जैसा कि इसका लेंथ ऑफ सर्विस था 39 ईयर्स, तो इसको 39 ईयर्स इधर पे ले एंट्री किया गया है। और ग्रेचुइटी हर टाइम कैलकुलेट होता है बेसिक और डीए के लेके, डीए और बेसिक लेके ग्रेचुइटी कैलकुलेट होता है। तो इसका बेसिक था एक महीने के 2400 और डीए था 800, तो टोटल सैलरी था उसका 3200। तो ये एक उसका आपको एग्जाम्पल दे दिया गया है कि जो काम कर रहा था उसका डिटेल्स दे दिया गया है। तो इसको ग्रेचुइटी कैलकुलेट करने के लिए मैं इधर पे अलग से एक शीट बनाया हूँ, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल ग्रेचुइटी इनकम। ऐसा मैंने एक इधर पे एक चार्ट बना लिया हूँ पहले से, टेबल की तरह। तो इधर पे आप देख सकते हैं कि ये जो पर्सन है इसने एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसीव किए हैं 78,000। तो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वो फुल्ली नॉन टैक्सेबल होगा, कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा आपका वो। लेकिन अगर आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, नॉन गवर्नमेंट अगर होगा तो उसके लिए ये टोटली टैक्सेबल होता है। लेकिन उसमें से हम लोग को कुछ एग्जेम्पशन मिलता है, जैसा कि इसका सेक्शन आता है एग्जेम्पशन का अंडर सेक्शन 10(10)(3) रोमन 2। तो इस एग्जेम्पशन जो उसको मिलता है उसमें ये क्या होता है कि 78,000 जो उसने ग्रेचुइटी पाया है उसमें से उसको कुछ एग्जेम्पशन मिलेगा, और एग्जेम्पशन मिलने के बाद बाकी जो अमाउंट रहेगा वो आपका टैक्सेबल ग्रेचुइटी इनकम बोल के कैलकुलेट होगा। तो उसका मिला है 78,000 ग्रेचुइटी। तो एज़ पर द रूल है कि अगर जो ग्रेचुइटी जिसको मिला है वो अगर ग्रेचुइटी एक्ट के अंदर होगा, 1972 ग्रेचुइटी एक्ट के अगर अंदर होगा तो उसके लिए एक अलग सा प्रोसीड्योर है। और अगर ग्रेचुइटी एक्ट के अगर अंदर नहीं है, ग्रेचुइटी एक्ट के अंदर वो अगर नहीं पड़ता है वो ग्रेचुइटी जो उसको मिला है, तो उसके लिए एक अलग सा ट्रीटमेंट होगा। तो मैंने ये जो दोनों ऑप्शन है, ये दोनों ऑप्शन को एक साथ इधर पे करने के लिए मैंने इधर पे एक डेटा वैलिडेशन, आप इधर पे देख सकते हैं ये डेटा वैलिडेशन बोल के एक ऑप्शन है, इसको मैंने यूज़ किया हूँ। क्योंकि मैं इधर पे जो लिख के रखा हूँ कि इज़ इट ग्रेचुइटी रिसीव ग्रेचुइटी एक्ट 1972 अंडर ग्रेचुइटी एक्ट के अंदर पड़ रहा है क्या नहीं पड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें मेरा इधर पे क्लिक करने के बाद ये वाला ऑप्शन आ रहा है जहाँ से आप हाँ या ना, अगर ग्रेचुइटी की एक्ट के अंदर आता है तो आप इधर से ये सिलेक्ट कीजिए, और ग्रेचुइटी एक्ट के अंदर नहीं पड़ रहा है तो नो सिलेक्ट कीजिए। तो ये चीज़ आप खुद से भी कर सकते हैं। इसका प्रोसीड्यूर क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि आप ये जो सेल है इस सेल को पहले सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद आप डेटा वैलिडेशन में चला जाइए। उसके बाद देखिए ये डेटा वैलिडेशन है, इसमें क्लिक कीजिए। इसमें क्लिक करने के बाद आप सेटिंग्स में आएंगे। सेटिंग्स में आके इधर पे देखिए आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, इसमें से लिस्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। और सोर्स में आप लिख देंगे येस, एक कॉमा देके उसके बाद नो देके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ भी दे सकते हैं, जैसा कि अगर एरर होगा, मतलब येस या नो छोड़ के अगर दूसरा कोई चीज़ से अगर इधर पे लिखेगा तो उसको कुछ एरर शो करेगा। जैसा कि मैंने सिलेक्ट करके रखा हूँ कि स्टॉप बोल के ये आएगा, ऐसे एक क्रॉस साइन आ जाएगा कि दूसरा कोई कुछ इसमें लिख नहीं पाएगा, सिर्फ येस और नो ही आ सकेगा इसमें। तो ये जो ऑप्शन आप देख पा रहे हैं इसमें मैंने इसको क्रॉस करके रखा हूँ। अभी मैं इसको ओके कर दिया तो इसके लिए ये वाला ऑप्शन आ जाएगा कि आप येस कीजिए तो ये, और नो कर सकते हैं, ये दोनों चीज़ कर सकते हैं। अगर ग्रेचुइटी किसी को मिलता, ग्रेचुइटी एक्ट के अंदर आता है किसी का अगर ग्रेचुइटी, तो आप इसको येस कीजिए। जब आप येस करेंगे आप देख पा रहे हैं कि ये जो एग्जेम्पशन है अंडर सेक्शन 10(10)(2) ये जो है ये चेंज हो रहा है। आप जब नो कर रहे हैं तब भी चेंज हो रहा है, येस करने में तब भी चेंज हो रहा है। क्योंकि इसका रूल से अगर किसी को ग्रेचुइटी एक्ट के अंदर अगर आ रहा है तो उसको फर्स्ट एग्जेम्पशन में फर्स्ट वन जो लिस्ट में रहेगा वो होगा 15 डेज सैलरी इनटू लेंथ ऑफ सर्विस। अगर ग्रेचुइटी एक्ट के अंदर पड़ रहा है किसी का ग्रेचुइटी,
तो उसका पहला एग्जाम्पशन में आएगा 15 डेज सैलरी इनटू लेंथ ऑफ सर्विस। तो मैंने इधर पे और वर्किंग शीट में पहले से इसको कैलकुलेट करके रखा हूँ कि 15 डेज सैलरी कितना है उसका। मेरा टोटल सैलरी था उसका 3200। तो 15 डेज सैलरी कैलकुलेट के टाइम पे आपको आप देख सकते हैं इधर पे मैं जो फॉर्मूला दिया हूँ इक्वल टू इसका सेल सिलेक्ट किया हूँ टोटल सैलरी का। ये जो सेल है ये है आपका B5, तो इसलिए मैं इधर पे B5 सेल को सिलेक्ट किया हूँ। उसके बाद डिवाइडेड बाई 26 किया हूँ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ कि आप एक महीने पे 26 डेज कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि उसमें वीक ऑफ होता है। तो वीक ऑफ को छोड़ के आपको 26 डेज लेना पड़ेगा। तो आपको टोटल सैलरी डिवाइडेड बाई 26 इंटू 15 करना पड़ेगा, करके आपको ये 15 डेज का सैलरी मिल जाएगा इधर पे। तो मैं इधर से पहले से इसको कैलकुलेट करके रखा हूँ कि 15 डेज सैलरी इंटू लेंथ ऑफ सर्विस। उसका लेंथ ऑफ सर्विस था 39। तो मैं इधर पे भी एक फार्मूला यूज़ कर दिया हूँ कि इक्वल टू B6, ये जो B6 होगा टोटल 15 डेज सैलरी इंटू B2, मतलब ये लेंथ ऑफ सर्विस ऑटोमेटिकली इंटू हो जाकर इधर पे आपका 15 डेज सैलरी इंटू लेंथ ऑफ सर्विस ये टोटल आ जाएगा, जैसा कि मेरा आया है 72,000। तो ये आप जब इधर पे 72,000 आया है, मैं इसको ऑटोमेटिकली इधर पे लेके आ चुका हूँ, क्योंकि इधर पे मैं फार्मूला यूज़ करके ये 72,000 के लेके आया हूँ। कैसे लेके आया हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए आपको इसमें इफ़ फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा। इफ़ फंक्शन अगर उसको ग्रेचुइटी मिलता है, अगर येस होता है तो उसको 15 डेज सैलरी इंटू लेंथ ऑफ सर्विस होगा, और अगर नहीं मिलता है, अगर नो करेंगे तो हाफ मंथ सैलरी इंटू लेंथ ऑफ सर्विस। हाफ मंथ सैलरी मतलब क्या होगा, आप देख सकते हैं कि टोटल सैलरी इतना होगा, ठीक है। ये इसको अगर आप डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, उसमें आपको 26 करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। टोटल सैलरी डिवाइडेड बाई 2 इंटू लेंथ ऑफ सर्विस, तो ये हो जाएगा आपका हाफ मंथ सैलरी इंटू लेंथ ऑफ सर्विस। तो ये मैं दोनों को पहले से इसमें वर्किंग शीट में कैलकुलेट करके रखा हूँ, हाफ मंथ सैलरी और 15 डेज सैलरी। अभी ये जो आपका इफ फंक्शन का इधर पे आप यूज़ करेंगे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अब जैसे कि देखिए मैं दो इफ फंक्शन को यूज़ किया हूँ, एक इधर पे यूज़ किया हूँ और एक इधर पे भी यूज़ किया हूँ। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ये वाला अमाउंट कैसे चेंज होगा। अगर ये येस होता है तो ये 72,000 आ रहा है, और अगर ये नो हो रहा है तो 64,000 आ रहा है, क्योंकि इसको ग्रेचुइटी नहीं मिला। अब माफ़ी चाहूँगा, ग्रेचुइटी एक्ट के अंदर नहीं है, तो इसलिए इसका हाफ मंथ सैलरी इंटू लेंथ ऑफ सर्विस होगा। तो इसमें आप क्लिक करेंगे पहले, आप देखिए ऊपर में फॉर्मूला आ गया है इक्वल टू इफ़। मैं ये पहले से बना के रखा हूँ आपके जो यूट्यूब का जो ये वीडियो है वो छोटा करने के लिए। इफ़ फंक्शन को यूज़ करने के लिए इक्वल टू इफ़ दीजिए पहले, उसके बाद एक आप फर्स्ट ब्रैकेट को ओपन कीजिए, और जो सेल को आप इफ़ फंक्शन में लेना चाहते हैं वो सेल, जैसा कि ये सिलेक्ट किया हुआ है, उसके बाद इक्वल टू साइन दीजिए। उसके बाद अगर आपको कोई अगर कुछ अगर वर्ड को आपको स्पेसिफाई करना है तो उसको डबल कोटेशन के अंदर देना पड़ता है। जैसा कि देखिए मैं ये जो लिखा हूँ इसको मैं डबल कोटेशन के अंदर दे दिया हूँ, इसलिए। उसके बाद एक कॉमा, उसके बाद देखिए वैल्यू, आपका ये वैल्यू सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर ये होगा तो कौन सा आएगा, तो ये देखिए मेरा शीट जो है वर्किंग शीट 1 ये सिलेक्ट किया हुआ है। तो वर्किंग शीट 1 मतलब ये जो है ये वर्किंग शीट 1 का ये अमाउंट आपको उधर पे सिलेक्ट किया हुआ है। ये C7 देखिए उसमें सिलेक्ट किया हुआ है, ये देखिए C7 उसमें सिलेक्ट किया हुआ है। ये तो हो गया, अगर ये होगा तो C7 आएगा। उसके बाद एक फिर से कॉमा दीजिए, फिर से इफ लिखिए, फिर से फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट करने के बाद फिर से आप ग्रेचुइटी वाला जो पेज है वो पेज में आ रहा है, तो इसलिए ग्रेचुइटी, मेरा ये सीट का नाम दिया हुआ है ग्रेचुइटी, इसलिए शो कर रहा है ग्रेचुइटी B4 मतलब ये जो सेट है, इसलिए ये जो सेल है B4 ये वाला सेल शो कर रहा है आपको इधर पे B4। ये देखिए ये B4 वाला जो सेल है ये शो कर रहा है B4 इक्वल टू, अगर नो होगा, फिर से मैं इसको डबल कोटेशन के अंदर नो लिखा हूँ। उसके बाद फिर से कॉमा देके वर्किंग शीट
से C8 लेगा, वर्किंग शीट C8। तो मैं जस्ट ये इक्वल टू साइन देने के बाद ये नो लिखा हूँ, एक कॉमा दिया हूँ, देने के बाद जस्ट अब इधर पे जाइए और ये वाला सिलेक्ट कर चुके हैं 8, ये C8। तो ये C8 सिलेक्ट करने पे ये C8 इधर पे आ गया है। अभी मैं जो फर्स्ट ब्रैकेट ओपन किया हूँ, 2 फर्स्ट ब्रैकेट ओपन किया हूँ, तो इसलिए मैं 2 फर्स्ट ब्रैकेट को इधर पे बंद कर दिया। और बंद करके जब भी मैं इंटर किया हूँ तो ये फार्मूला आपका ऑटोमेटिकली इधर पे आ चुका है। तो सेम ये इसी फार्मूला को यूज़ करके मैं इधर पे भी सेम फार्मूला यूज़ किया हूँ कि अगर इफ़ B4 ये वाला वैल्यू अगर येस होगा तो येस होने पे वर्किंग शीट से मेरा A7 वाला जो सेल है वो A7 से लेके B7 ये सेल को वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करेगा। तो जैसे कि देखिए ये जो सेल है मेरा, दोनों को मार्च कर लिया हूँ पहले से, तो ये सेल मेरा उधर पे ऑटोमेटिकली आ जा रहा है 15 डेज सैलरी इनटू लेंथ ऑफ सर्विस। और अगर ये नो होगा तो मैं फिर से ऐसा कॉमा देखिए इफ़ फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर ग्रेचुइटी B4, मतलब ये वाला सेल को मैंने सिलेक्ट किया हो, ये सेल को, उसके बाद अगर ये नो होगा तो कोटेशन के अंदर तो वर्किंग शीट का जो ये वाला जो लिखा हुआ है हाफ मंथ सैलरी ये आएगा। ये मैंने इधर पे वर्किंग शीट का ये सिलेक्ट किया हूँ, सिलेक्ट करके 2 ब्रैकेट मेरा ओपन हुआ था इसलिए 2 ब्रैकेट इधर पे क्लोज कर दिया हूँ। तो ऐसा करके मैं इफ़ फंक्शन को इधर पे यूज़ कर लिया हूँ। तो ऑटोमेटिकली ये सब जब हो गया है मेरा, सॉरी रुकिए, ये कुछ गड़बड़ हो रहा है मेरा। अच्छा, ग्रेचुइटी बहुत बार आ चुका है इधर पे इसलिए ऐसा हो रहा है, तो इसको मेरे को क्लियर कर देना पड़ेगा। हाँ अभी ठीक है। तो मेरा ये फार्मूला जो है ये इसका मैंने इधर पे सिलेक्ट किया हूँ और इधर पे मैं डेटा वैलिडेशन जो है उसका फार्मूला को यूज़ किया हूँ। तो डेटा वैलिडेशन और ईफ फंक्शन कैसे एक साथ भी आप यूज़ कर सकते हैं ये आपको मैं दिखा दिया हूँ। और अभी जो कंडीशन है अकॉर्डिंग टू एक्ट कि एग्जिम्पशन अंडर सेक्शन 10(2) रोमन 2 में जो आता है वो पहला एग्जिम्पशन जो होता है वो होता है कि 15 डेज सैलरी इंटू लेंथ ऑफ सर्विस, ये 72,000 आ गया। अभी स्टैंडर्ड डिडक्शन एक होता है, ये एक्ट के मुताबिक ये स्टैंडर्ड डिडक्शन एक रहता है, वो है 10 lakhs। 10 lakhs ये आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन है। और थर्ड जो आपका जो आएगा वो है ग्रेचुइटी एक्चुअली रिसीव। एक्चुअल ग्रेचुइटी मैं जो रिसीव किया हूँ वो वाला, मतलब ये जो मैंने एक्चुअल ग्रेचुइटी पाया हूँ वो वाला, तो इसलिए मैं इधर पे ये वाला दे दिया हूँ इक्वल टू D3। मतलब इधर पे आप जो भी ग्रेचुइटी लिखेंगे ऑटोमेटिकली इधर पे आ जाएगा वो। तो ये तीनों जो चीज़ है, इस तीनों से जो सबसे कम होगा उसको आपको एग्जेम्पशन मिलेगा, मतलब इसमें से आप उसको आपका वो माइनस हो जाएगा। तो इसके लिए मैं क्या किया हूँ, ये वाला सेल में आप देख सकते हैं कि मीन का जो फार्मूला होता है वो मैं यूज़ किया हूँ, इक्वल टू साइन दिया हूँ, उसके बाद मीन का जो फार्मूला होता है वो मीन सिलेक्ट किया हूँ। उसके बाद मीन देने के बाद मैं ये जो सेल है ये तीनों सेल को एक साथ सिलेक्ट कर चुका हूँ। ऐसा करके फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर उसको एंटर जब कर देंगे तो ये मीन का फॉर्मूला इधर पे आ जाएगा। मीन मतलब ये तीनों से सबसे मिनिमम जो है वो ऑटोमेटिकली इधर पे आपका आ जाएगा। और ये 78,000 से आपको एग्जेम्पशन मिलेगा 72,000, क्योंकि आपका ये तीनों में से सबसे कम आ रहा है 72,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन ये जो है, और 15 डेज लेंथ ऑफ सर्विस, और 3 नंबर में आपका ग्रेचुइटी एक्चुअल रिसीव। तो ये तीनों से जो कम होगा वो आपको ग्रेचुइटी से आप एग्जिम्ट कर पाएंगे। उसके बाद जो बाकी जो अमाउंट रहेगा 6,000 ये आपका टैक्सेबल होगा। ये अमाउंट आपका टैक्सेबल अमाउंट है, मतलब इसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ऐसा करके आप आपकी एक्सेल शीट में एक ग्रेचुइटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी बहुत सामने ऐसा ग्रेचुइटी कैलकुलेट करने के लिए आपको यूज़ करना पड़ता है। और एक चीज़ मैं इधर पे यूज़ किया हूँ, आप देख सकते हैं एक हाइपर लिंक किया हुआ है, इसको हम लोग हाइपर लिंक बोलते हैं। कि अगर मान लीजिए आपको ये लग रहा है कि ये कहाँ से आ गया, ये 15 डेज सैलरी इंटू लेंथ ऑफ सर्विस, ये जो कैलकुलेशन है ये कहाँ से मिल गया मेरे को, तो इसलिए मैं इधर पे नोट में एक हाइपर लिंक कर दिया हूँ नोट 1 बोल के। जब भी आप ये नोट 1 को सिलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली आपका ये वर्किंग शीट वाला जो पेज है
इसमें आपका आ जाएगा ये आपका पेज ओपन हो जाएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये बहुत ही ईजी है। आप जस्ट ये सेल को सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप ये होम पे जाइए, सॉरी इंसर्ट में जाइए। देखिए ये हाइपर लिंक बोल के लिखा हुआ है, इसमें आइए। कर प्लेस कहाँ पे करना है आपको, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट्स, इसी डॉक्यूमेंट्स में आपको प्लेस करना है। तो ये वाला सिलेक्ट कीजिए। और जैसा कि देखिए मेरा बहुत सारे इधर पे शीट बना हुआ है, ग्रेचुइटी, वर्किंग शीट, पेंशन, हाउस रेंट अलाउंस। तो उसमें से आप वर्किंग शीट वाला जो पेज है इसको सिलेक्ट कीजिए। और आप इधर पे जो जितना सेल तक आप इसको सिलेक्ट करना चाहते हैं उस सीट की, वो सेल और कॉलम का जो नंबर होगा वो आप इधर पे लिख दीजिए। लिख के इसको ओके कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो हाइपर लिंक हो जाएगा, मतलब इसके साथ उस पेज का एक लिंक बन जाएगा। ऐसा जब भी आप ये वन में आप क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली ये लिंक का पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपका कैलकुलेशन दिखाई देगा कि ये 15 डेज सैलरी इंटू सर्विस कहाँ से मिला आपको। तो ये आपका जो सीट है ये इससे करके मैं आपको इधर पे कनेक्ट कर दिया हूँ। तो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो में और भी देख पाएंगे, जैसा कि मैंने पेंशन का भी ऐसा एक बहुत सारा कैलकुलेशन किया हूँ एक्सेल सीट में। पेंशन, इसके अलावा आपको हाउस रेंट मिल जाएगा, हाउस रेंट अलाउंस, ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी कैसे निकाला जाता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैसे निकाला जाता है। ऐसा आपको बहुत सारा डिटेल्स हम लोग की तरफ से आपका हम लोग की ये चैलेंज से आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको अच्छा लगा है ये वीडियो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।